स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। जी हां, आइए बात करते हैं दोस्तों आज 29 फरवरी 2020 शनिवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों 1 अप्रैल से इस हाईवे पर चलने के लिए आपको ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। नए रेट्स क्या होंगे? जी हाँ, तो आपको बता दें मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर 1 अप्रैल से टोल रेट बढ़ने जा रहा है। टोल रोड फर्म IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने कहा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए उसे ऑपरेशन और टोल कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और इसका रेट अब बढ़ जाएगा। जो पहले 230 रुपए टोल था कारों के लिए, वो अब 270 रुपए हो जाएगा बढ़ करके, और मिनी बस के लिए जो 355 था वो 420 रुपए हो चुका है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट में। तो देख पा रहे घूसखोरों को पकड़वाने वालों को इनाम देगी बिहार सरकार। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। जहाँ बिहार सरकार अब भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को पकड़वाने वालों को इनाम देगी। इनाम की ये राशि 1 से 50,000 रुपए तक की होगी। गुरुवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन इसमें सबसे अहम मुद्दा भ्रष्टाचार के रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा लिया गया यही फैसला रहा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों सरकारी कार्यालयों में जो घूसखोरी भ्रष्टाचारी अफसर लोग वगैरह होते हैं ना, उनके लिए कैबिनेट मीटिंग में खतरनाक फैसला लिया गया। और वो ये दोस्तों की अगर राज्य का कोई भी नागरिक, कोई भी सरकारी आदमी कोई भी घूसखोर लेता हुआ पकड़ा जाता ना, तो उसको इनाम दिया जाएगा, वो भी सरकार की तरफ से। चाहे राज्य का कोई भी नागरिक उसकी शिकायत करेगा तो सरकार उसको इनाम देगी। और इनाम की राशि कितनी होगी पता है? जानकारी देने वाले नागरिक को 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा, इसलिए आप टेंशन ना लें। और जो भी सरकारी अफसर भ्रष्ट या घूस लेता हुआ पकड़ा जाए तो तुरंत उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, आयकर विभाग ने ज्वेलर्स से मांगा ब्यौरा। नोटबंदी के दौरान सोना बेचकर कितने कमाए? जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 साल पहले नोटबंदी के दौरान पुराने नोटों को बदले सोना बेचने वाले ज्वेलर्स अब फंस सकते हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, आयकर विभाग, इसने हाल ही में दर्जनों ज्वेलर्स को नोटिस भेजकर नवंबर 2016 में घोषित नोटबंदी के दौरान सोना खरीदने वाले ग्राहकों को इनसे ली गई धनराशि का ब्यौरा मांगा है। और ऐसे में कई ज्वेलर्स और कर अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है। तो ये देख सकते हैं आप, सरकार की तरफ से एक बड़ा सख्त कदम है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, 1 अप्रैल से इन नो आमदनी पर नहीं चुकाना होगा टैक्स। जानिए सभी जुड़ी बातें। जहां 1 अप्रैल 2020 से हमारे देश का नया फाइनेंशियल ईयर यानी कि नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है, राइट। और ऐसे में इसमें आपको 2 टैक्स सिस्टम मिलेंगे। आपको तय करना होगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। जहां वित्तीय सलाहकार बताते हैं दोस्तों कि नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों को 70 टैक्स एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में हाथ धोना होगा। वहीं 80C के तहत निवेश पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट और 80TTA के तहत बचत खाते या पोस्ट ऑफिस खाते में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर डिडक्शन भी शामिल है। तो इस तरह से दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से टैक्स सिस्टम में भी बदलाव होने जा रहा है, जिसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, इस डर से देश में 70% तक सस्ता हुआ चिकन बिक्री भी आधी रह चुकी है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, चीन से शुरू हुआ वो मामला दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक डर सा बन चुका है। और ऐसे में भारत में भी उसी के प्रभाव के कारण चिकन की बिक्री यानी कि सेल में 50% से भी ज्यादा गिरावट देखने गई। वहीं सरकार का ये भी कहना दोस्तों कि चिकन से इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं फैलता। और ऐसे में ऐसे अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी सरकार। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, CEO कॉन्क्लेव के तहत देख सकते हैं आप, हर भारतीय कारोबारी के अंदर धीरूभाई अंबानी या बिल गेट्स बनने की क्षमता है। ये कहना है मुकेश अंबानी जी का। जहाँ कितनी गहरी लाइन कही है दोस्तों, इसको समझिएगा। मोटिवेशन मिलता है क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां जब ये लाइनें बोलती तो उनकी जिंदगी का तजुर्बा हमें देखने को मिलता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का ये कहना है कि हर भारतीय कारोबारी के अंदर धीरूभाई अंबानी या बिल गेट्स बनने की ताकत है। देश में जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा कारोबारी क्षमताएं हैं। इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होंगे। अभी हमारा भारत टॉप 5 में है, तो अंबानी जी का भी ये सपना है कि हम जल्द से जल्द टॉप 3 में आए। और इसके अलावा भी उनका ये कहना है दोस्तों कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आज ही ठान लो, आज ही शुरू कर दो। क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां भी पहले छोटे से ही बड़ी बनती हैं। इनमें कोई स्पेशल चीजें नहीं होती है, मेहनत ही इनको उस मुकाम तक लेकर जाती है। तो आप भी शुरू कर सकते हैं बिल्कुल, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो देख पा रहे 6 महीने बाद किसानों की वजह से सरकार ने हटाया प्याज के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध। जी हाँ, प्याज किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने बुधवार को प्याज के निर्यात पर करीब 6 महीने से लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। रबी फसल में प्याज की भारी पैदावार के कारण इसकी कीमतें गिरने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। और ऐसे में देख सकते हैं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि चूंकि प्याज की कीमत स्थिर हो गई है और प्याज की भारी पैदावार हुई है, इसीलिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, पाकिस्तान में टिड्डियों से निपटने के लिए चीन भेजेगा ऐसी अनोखी फौज। जी हाँ दोस्तों, टिड्डियों की मुसीबत में गिरे अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद के लिए चीन फिर आगे आया है। और चीन ने टिड्डियों के हमलों का सामना कर रहे पाकिस्तान में 1 लाख बत्तखों की फौज भेजने का फैसला किया। स्थानीय अखबार निंगो यूनिंग के
हवाले से बताया गया कि चीन के पूर्वी प्रांत जेजियांग से टिड्डियों का सफाया करने वाली बतखें पाकिस्तान भेजी जा रही है और दावा किया गया दोस्तों कि एक बतख एक दिन में करीब 200 टिड्डियों को खा सकती है। तो ये अनोखा तरीका लगा रहा है चीन पाकिस्तान की मदद के लिए। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, 10 साल में 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई किसानों की कमाई, 2022 तक होगी दुगुनी। जहां पीएम नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद से लगातार 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करने की बात कर रहे हैं, आपको भी पता होगा राइट। और इसी बीच दोस्तों नासा कॉम की एक रिपोर्ट सामने आई है और इसमें बताया गया कि पिछले 10 सालों में किसानों की आय में 1.7 गुना इजाफा हुआ और माना जा सकता है कि किसानों की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। बीते एक दशक में उनकी आय में 1.5 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ और इस रेशियो से हमें उम्मीद भी लगती है दोस्तों कि 2022 तक वाकई में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया क्योंकि अंकित शर्मा का जो मैटर चल रहा उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई। तो आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन जो थे उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ क्योंकि गुनाह में वो भी शामिल रहे और उसके बाद इनको आम आदमी पार्टी से निलंबित कर दिया, निकाल दिया। अच्छा होना ही ऐसा ही चाहिए दोस्तों, ऐसे लोगों को राजनीति करने का वाकई में कोई अधिकार नहीं है। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है, शिक्षकों को प्रमोशन न देने से यूजीसी नाराज, विश्वविद्यालयों को लिखा पत्र। जहां विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को समय से प्रोन्नति न मिलने से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी नाराज है और आयोग ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत प्रमोशन देने का आदेश दिया है। जानकारी आप देख सकते हैं। और अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, एप्पल के ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आप भी दोस्तों एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, एप्पल वॉच, एप्पल मोबाइल फोन्स वगैरह, तो आपके लिए कंपनी के सीईओ टिम कुक ने खुद एक बड़ा ऐलान किया और वो ये दोस्तों कि आपको पता होगा अभी तक भी भारत में कोई भी एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर नहीं है ऑफलाइन मार्केट में। तो ऐसे में टिम कुक जो कि एप्पल कंपनी के सीईओ, उन्होंने कहा कि भारत में 2021 में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर खुल जाएगा जहां से आप ऑफलाइन मार्केट में भी एप्पल के स्मार्टफोन्स प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकेंगे और माना जा रहा दोस्तों कि मुंबई में खुलेगा ये पहला रिटेल स्टोर। खैर अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप की गलतफहमी दूर करने के लिए पीएम मोदी ने इस्तेमाल किया आईपैड। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर सभी गलतफहमी को दूर करने के प्रयास में मंगलवार को हैदराबाद हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंटेशन देने के लिए अपने पसंदीदा गैजेट आईपैड का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नागरिकता संशोधन अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने से जुड़ी जानकारी हैदराबाद हाउस में लंच से पहले दी है। दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध रहे, मुद्दे, व्यापारिक चर्चाएं भी हुई और भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा इसके अलावा अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, OnePlus 8 सीरीज को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करेगा। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने सोमवार को एक कहा कि OnePlus की 8 सीरीज मोबाइल फोन्स को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट देख सकते दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर खुदाई के दौरान मंदिर के पास मिला 505 सोने के सिक्कों से भरा गड़ा। जहां मतलब देखिए दोस्तों ये चीजें हकीकत है जो पुराने समय की बातें हैं। तिरुचिरापल्ली जिले के थिरुनाइकल स्थित जुम्बकेश्वर मंदिर के पास बुधवार को खुदाई करने के दौरान एक तांबे का गड़ा मिला और जब गड़े को खोलकर देखा गया ना तो इसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। कुल 505 सिक्के थे जिनका वजन 1 किलो 710 ग्राम। देखिए दोस्तों आप जरा। अच्छा साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, SBI ग्राहकों के पास घर बैठे कमाई करने का एक शानदार मौका है। ऐसे होगी हर महीने कमाई। जहां भारतीय स्टेट बैंक जो है ना वो अपने ग्राहकों को एन्युटी डिपॉजिट स्कीम ऑफर करता है और जिसके तहत हर महीने एक फिक्स्ड इनकम हो जाती है। SBI की इस स्कीम के तहत डिपोजिटर्स को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है और इसके लिए उन्हें एक ही बार बैंक में एक तय रकम डिपॉजिट करनी होती है। SBI की एक खास स्कीम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी सेविंग की मदद से हर महीने एक तय इनकम पाना चाहते हैं। SBI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक और नया नोटिफिकेशन भी लगाया इसको लेकर और इसमें आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है पता है, मतलब ब्याज तो 6% की दर से आपको ब्याज मिल जाता है अलग अलग अवधि के अकॉर्डिंग, 36 महीने, 60 महीने, 84 महीने वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के जैसे एक साथ आपने 10 लाख, 5 लाख, चाहे 2 लाख जो भी आपके पास है वो जमा करा दिए, फिर हर महीने आपको एक इनकम ब्याज के साथ में मिलती रहती है। तो इस तरह से SBI की इस स्कीम का फायदा आप उठा सकते हैं। किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर इसके बारे में और बात कर सकते हैं। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, रेलवे चलाएगा किसान रेल, अब किसानों को मिलेंगे अनाज के अच्छे दाम। जी हाँ, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि जल्द खराब होने वाली कृषि उत्पाद किसान रेल के माध्यम से देश के कोने कोने से बड़े बाजारों में पहुंचेंगे और किसानों को उनकी उपज का अच्छा भाव मिलेगा। रेल मंत्री यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की 91वीं सालाना आम बैठक को संबोधित कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने देश में कृषि क्षेत्र में विकास में ICAR के वैज्ञानिकों व अनुसंधानकर्ताओं के योगदान की सराहना भी की है। तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि 2022 का जो लक्ष्य है उसको पाने में भी मदद मिलेगी इसमें। और चलिए इसी के साथ ही अगले अपडेट में बात करते हैं दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की। तो देख पा रहे होंगे सोने की कीमतों में तेजी आई है, चांदी भी चमकी है। आज के ताजा सोने चांदी के रेट की बात करें दोस्तों तो सोना 78 रुपए उछाल के साथ 43,513 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, ठीक है। और वहीं चांदी की बात करें तो दोस्तों चांदी में 35 रुपए की तेजी देखने को मिली और उसके बाद चांदी का भाव 48,130 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। वहीं बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट की तो लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल दोनों सस्ते हुए हैं। बेसिकली पेट्रोल डीजल के अंदर 5 से 6 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती आई है और इसके बाद अभी अलग अलग जगहों पर पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई 4 बड़े महानगरों में रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य
समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों की पेट्रोल और डीजल के अलावा और ऐसा कौन सा ईंधन है जिससे हम गाड़ी, कार, बाइक वगैरह को चला सकते हैं। ऐसा और ईंधन क्या है? जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी TLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप TLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको तमाम खबरें सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।